सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुल त्यागी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो यार कॉपी वॉपी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे सामने ये कैमरा लग रहा है ना, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ अपने हैंड के मूवमेंट के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व हुई और आज हमारी किस लेवल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहुँच चुकी है। ठीक है, तो मैं एक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ तुमको। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम पढ़ते क्या हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या करा, हमने कार्बन को पकड़ा और हाइड्रोजन को पकड़ा, उन दोनों को मिला दिया। अब क्या हुआ, हमने देखा यार कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड एक कंपाउंड बन गया। मतलब कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ के हमने जोड़ दिया और एक कंपाउंड बना। और इसी कंपाउंड के बारे में हमने फर्दर स्टडी करते चले गए और हमने क्या देखा, एक बहुत बड़ी ब्रांच हमारे पास बन गई। उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड्स की स्टडी करने को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब एक डाउट आया, वाई ओनली कार्बन? वाई ओनली कार्बन? कार्बन को ही क्यों लिया? ऐसे क्यों नहीं कहा गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं? हमने ऐसे क्यों नहीं कहा कि यार सोडियम और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया? ऐसे हमने ऐसे क्यों नहीं कहा? हमने सिर्फ ऐसे ही क्यों किया, कहा मतलब हमने ऐसा ही क्यों कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब यार सॉरी, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं? हमने ऐसा ही क्यों कहा? हमने कार्बन ही क्यों लिया? मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कार्बन हमने इसलिए लिया क्योंकि कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है। क्या है? कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है कि कार्बन कैटिनेशन प्रोसेस दिखाता है। अब ये कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। अब भाई यार ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या है यार, तो यार क्या बोल रहा है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है अपने आप जैसे कंपाउंड, अपने आप जैसे एलिमेंट से जुड़ने की क्षमता। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या करता है, अपने ही जैसे सेम एलिमेंट से जुड़ने की क्षमता रखता है ना। जैसे मैं मान लो कार्बन हूँ, है ना, मैं बाजार में घूम रहा हूँ और अगर मेरे जैसे कोई बंदा मिल गया तो मैं क्या करूँगा, ओए इधर आ, इधर आ, जुड़ जा मेरे से। जुड़ गया मेरे साथ। फिर हम दो क्या करेंगे, हम तीसरे कार्बन को ढूंढेंगे कि यार भाई कार्बन का है, कार्बन का है, तो कार्बन में क्या है, ऐसी क्या खास बात है कार्बन के अंदर? कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, यानी कि कैटिनेशन की एक प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने ही जैसे एलिमेंट से जुड़ने की क्षमता रखता है। दूसरी खासियत, वाई कार्बन, है ना, क्यों कार्बन लिया, उसकी दूसरी खासियत मैं आपको बताता हूँ। कार्बन हमने इसलिए लिया क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। भाई जनरली जनरली बता रहा हूँ, मोस्टली कंपाउंड 4 बॉन्ड नहीं बनाते, बनाते तो और भी ज़्यादा है ना, और भी ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मोस्टली कंपाउंड 4 बॉन्ड नहीं बना पाते। तो कार्बन की एक क्या खासी बात है? पहली बात, कार्बन एक बहुत छोटा एलिमेंट है ना, कार्बन एक बहुत छोटा एलिमेंट है और छोटे एलिमेंट की वजह से वो और ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। पहली बात, उस कार्बन की हिसाब इतना सा है लेकिन वो बनाता 4 बॉन्ड है अपनी चारों तरफ। तो तुम खुद सोचो, कम जितना सामान रहेगा सफ़र उतना आसान रहेगा, मानते हो नहीं, है ना? तो भाई कार्बन क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, वो बहुत सारे अपने साइड में घेरा बना के चलता है, तो भाई मतलब रिपल्शन कम होता है उनके बीच में। तो यार जब कार्बन बहुत छोटे, जैसे देखो तुम्हारे पेंसिल है, अगर पेंसिल को तुम तोड़ोगे क्या होगा? टूट सकती है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पेंसिल है। अगर वही मैं इतनी सी पेंसिल ले लूँ और उसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो भाई टूटने का नहीं है ना। यानी कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है ना, तो क्योंकि कार्बन बहुत छोटा है और हाइड्रोजन भाई अपने हिसाब में बहुत छोटा है, तो जब वे दोनों जुड़ते हैं ना तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन भी वो कर देते हैं, जिसकी वजह से ना भाई कार्बन और हाइड्रोजन जल्दी जल्दी रिएक्शन जल्दी एकदम से जुड़ जाते हैं ना। तो अब क्या आया, अब एक साइंटिस्ट आया, क्या आया, एक साइंटिस्ट आया बर्जीलियस नाम का। उसने क्या कहा, उसने कहा कि यार एक होते हैं, एक कंपाउंड, जैसे मान लो कंपाउंड होता है, कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक, उसने क्या कहा, उसने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, है ना।
ये इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो पा रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पा रहा है, तो ये क्यों हो पा रहा है? उसने कहा ये दैवीय शक्तियाँ हैं। तो कह रहा है भाई भूत भूत है या दैवीय शक्तियाँ हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ शक्तियाँ हैं, है ना, ये कुछ शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसने अपनी थ्योरी दी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने बताया कि कुछ दैवीय शक्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो पाता है। अब इसका एक शिष्य था। कौन था? इसका एक शिष्य था जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर। अब उसको भाई दिक्कत हुई भाई, उसका पहली बात, फ्रेडरिच वोलर का वो टीचर था कौन? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने कहा दैवीय शक्तियाँ हैं, तो वोलर को यार पची नहीं बात, यार ये दैवीय शक्तियाँ क्यों बोल दिया यार सर ने। तो उसने क्या किया, उसने क्या कहा भाई, पहली बात वोलर मेरा दोस्त था ना, 200 साल पुरानी की बात, 200 साल पुरानी बात चल रही है। वोलर मेरा दोस्त था पहली बात, ठीक है, 200 साल पहले। तो वोलर ने क्या कहा, यार मुकुल एक काम करते हैं, एक काम कर, हम एक रिएक्शन शो करते हैं, हम एक रिएक्शन करते हैं जिसमें हम भाई, मतलब उसने सिर्फ ये कहा कि भाई हम रिएक्शन करते हैं। मैंने कि यार क्या रिएक्शन करेगा? उन्होंने कि भाई नहीं मुझे नहीं पता, पहले ये मत पूछ क्या करना है इसमें, कैसे होगी रिएक्शन, मैं बताता हूँ, पहले मेरे साथ आ, रिएक्शन करते हैं। तो मैं गया उसके पीछे पीछे, यार हाँ चल बता। उसने क्या किया, उसने उसने वो लाया अपने पास अमोनियम साइनेट। वो क्या लाया? अमोनियम साइनेट को खोज के लाया, और उसको क्या किया, उसने हीट कर दिया। उससे क्या बना? उससे एक कंपाउंड बना, उससे एक कंपाउंड बना। और जब उस कंपाउंड के बारे में उसने स्टडी करा तो उसने ये जाना कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला। और उसने ये भी जाना कि जिस कंपाउंड को उसने लिया था, यानी कि अमोनियम साइनेट, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही उसने हीट किया, हीट करने से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। अभी उसका नाम डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसे ये पता था कि एक कंपाउंड बन गया है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि बना किससे है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। अब भाई पूरी की पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि यार इस होलर ने कैसे अपने टीचर को, है ना, टीचर से ज़्यादा आगे बढ़ के इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। तो मैं और होलर गए कि सर, हम गए बर्जीलियस साहब के पास। उसके पास हमने क्या किया, हमने कहा कि सर हमने एक कंपाउंड बनाया, आपने कहा था कि दैवीय शक्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील हो पाता है। ठीक है, हमने कहा था कि सर आपने ऐसे ऐसे कहा था कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में तभी तब्दील होगा जब एक दैवीय शक्तियाँ उसमें यूज होंगी। लेकिन सर होलर ने तो हीट किया, बस एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया, उससे और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो बर्जीलियस को चिढ़न नहीं हुई कि यार मेरे स्टूडेंट हो गए, मेरे से आगे बढ़ गए, भाई उसको खुशी हुई कि यार मेरे स्टूडेंट है, उसने कुछ काम किया है ना, तो उसको हुई खुशी। तो उसने क्या किया, उसने कहा होलर एक काम कर, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है ना, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख तो यूरिया, है ना, एक काम कर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दे यूरिया। तो यार क्योंकि वो हमारे टीचर थे, है ना, क्योंकि वो हमारे टीचर थे तो भाई हमें उनकी बात माननी पड़ी। तो हमने क्या किया, सर चलो ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया यूरिया, है ना। उसका नाम उस बर्जीलियस ने यूरिया रखवा दिया। अब बर्जीलियस ने क्या नोटिस किया कि ये जो अमोनियम साइनेट था, इस फॉर्मूले में एक कार्बन इधर था, तो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना उसमें भी एक कार्बन निकला। इधर अगर अमोनियम साइनेट में एक ऑक्सीजन था तो इधर भी एक ही ऑक्सीजन मिला। अगर इधर 4 हाइड्रोजन थे अमोनियम साइनेट में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही बना तो उसमें भी 4 ही हाइड्रोजन मिले। तो बर्जीलियस ने कहा कि यार देख, लेफ्ट साइड में भी वही कंपाउंड था, राइट साइड में भी वही कंपाउंड है, बस तूने क्या किया, तूने एटम्स को रीअरेंज करवा दिया। जैसे ही उसने हीट किया तो वो जो एटम थे ना वो रीअरेंज हुए। अब रीअरेंज से क्या हुआ, बर्जीलियस ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? आइसोमेरिज्म। एक आइसोमेरिज्म का नाम दिया, और वहीं से ये एक आइसोमेरिज्म नाम एक पूरा का पूरा चैप्टर में चेंज हो गया। देख रहे हो भाई, मतलब बर्जीलियस चिढ़ा नहीं, उसने क्या किया, उसी चीज़ को नाम दिया यूरिया। और यूरिया में भी क्या कहा तूने, उसने क्या कहा, उसने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सेम वही कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस तूने क्या करा, इसके एटम्स को रीअरेंज करके यहाँ धर दिया।
जितने नंबर ऑफ एटम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है। यानी तूने क्या किया, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर दिया, कंपाउंड वही है लेकिन रीअरेंजमेंट कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने नाम दिया आइसोमेरिज्म, जिसके बाद आइसोमेरिज्म का एक नया पूरा का पूरा एक चैप्टर बन गया। तुम समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात है। तो बस मैं अभी के लिए इतना ही बताऊंगा, इसके बाद में जितनी भी थ्योरी अभी और है, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं कहीं जा रहा हूँ है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आगे की बात जो है ना वो कुछ टाइम बाद इस वीडियो को डालूंगा। वैसे पहली बात तो व्यूज़ आने के नहीं है इस वीडियो में ना, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहा हूँ कि यार मैं किस तरीके से डिस्क्राइब कर पाऊँगा है ना, मैं वीडियो के सामने बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा हूँ है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, इसके बाद की थ्योरी अगली वीडियो में आएगी, ठीक है। बाय।